नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा के प्रथम पारी यानी 1 दिसंबर को पहली पारी में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चन का एनालाइज हम आपके लिए लेके आए हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो टोटल 20 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। जी हाँ, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इस योजना को राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। पहले इस योजना की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 मई 2021 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता था। वर्तमान में इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी और मार्च 2020 से राजस्थान सरकार है वो एक जिला एक उत्पाद योजना पर काम कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक जिले में, यानी कोई भी एक जिला है उसमें एक प्रोडक्ट का चयन किया जाता है, एक उत्पाद का चयन किया जाता है ताकि उसकी ब्रांडिंग की जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। जैसे बीकानेर भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया। तो इस प्रकार से हर एक ज़िले से एक प्रोडक्ट को इसमें चुना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। तो घरेलू सब्सिडी के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली यानी शून्य बिल आता है बिजली का। तो इसमें खपत कितने रुपए प्रति माह होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना, 100 यूनिट प्रति माह अगर खपत है तो उसके लिए बिजली का बिल शून्य रहेगा, यानी 100 यूनिट प्रति माह उपभोग करने पर निःशुल्क बिजली है वो प्रदान की जाती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल 2022 से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो इस योजना का नाम है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें जो राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप इसमें प्रशिक्षित किया जाता है और रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस कार्यक्रम का नाम है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें से सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रख्यात प्रशिक्षकों को दिया जाता है, न कि खिलाड़ियों को। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, और ये पुरस्कार का नाम है वो हिंदू महाकाव्य के जो महाभारत के द्रोणाचार्य गुरु द्रोण के नाम पे इसका पुरस्कार का नाम रखा गया, जो प्रख्यात प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पैरालंपिक 2024 जो ग्रीष्म और शीतकालीन के जो खेलों के लिए रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि क्या है। तो इसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने पर 50 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जबकि गोल्ड मेडल जीतने पर मिलता है ये 75 लाख रुपए का पुरस्कार। और इसमें ध्यान रखना, कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए का पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी यानी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। इसमें आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको आपको देखना है। तो अशोक गहलोत रह चुके, भजन लाल शर्मा नए बने हैं, भैरव सिंह शेखावत भी रह चुके हैं, सचिन पायलट नहीं बने हैं कभी भी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, इस विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है PT उषा।
जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ जो एशियन गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीट का चयन करने वाला एक निकाय है और यह आयोजन भारतीय टीमों का भी प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। इसका गठन 1927 में किया गया था। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, जो धाविका है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। जी हाँ, इसका आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो इसका आयोजन बीकानेर में महाजन, जी हाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास 2024 जो 9 सितंबर से शुरू हुआ था और 22 सितंबर तक चला था। 9 से 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। ये एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है। तो मुक्ति के लेखक है मिठेश निर्मोही। ये भी हम क्वेश्चन बहुत बार करंट अफेयर्स की क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। 2021 से क्वेश्चन आया है क्योंकि 2021 में मुक्ति के लेखक मिठेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1954 में स्थापित भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं में से ये पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो मिठेश निर्मोही जो राजस्थानी भाषा के जो लेखक है, इनके कविता संग्रह मुक्ति के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंध है और जिन्होंने 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से उनको नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार रामोतार गोदारा, इनको मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार के लिए चुना गया था जिसमें से 6 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक अवार्ड से नवाजा गया था और इसमें से एक थे राजस्थान से रामोतार गोदारा जो भारतीय नौसेना में थे और इन्होंने संकट में एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। नेक्स्ट है, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे। तो 12वां राष्ट्रपति पूछा गया है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और ये इनका जो कार्यकाल है वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। 12 यानी 12वें राष्ट्रपति थे और इसके अलावा प्रतिभा सिंह पाटिल है वो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है और सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें नोडल एजेंसी है राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार ने जो राज्यों के साथ साझेदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उन्नयन करने के लिए उनकी वित्तीय एवं तकनीकी व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। नेक्स्ट है, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसमें ध्यान रखना, शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौशल तकनीकों के साथ जो जनसंख्या में सबसे ऊर्जावान समूह को युवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो शुरू हुई थी 2019 में, नवंबर 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। यह योजना शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार 8 अक्टूबर को मिला है और मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय सिनेमा की दुनिया की में सबसे सम्मानित अवार्ड समारोह है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के दौरान। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, लेजेंड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 अक्टूबर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है।
तो जयपुर का पतंग महोत्सव आप सभी को पता है फेमस है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जो जयपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रत्न आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि ये सीतापुर जोधपुर में नहीं है, सीतापुर है वो जयपुर में है। तो यहाँ पर सीतापुर जोधपुर इसका सही है। सीतापुरा भी जिसे बोल सकते हैं। रत्न आभूषण के लिए बनाई गई जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की भूमि है वो सीतापुर जोधपुर में नहीं है। बाकी कोई भी ऑप्शन अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो रत्न और आभूषण के लिए सीतापुरा जयपुर में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? तो प्रथम शेरपा बैठक ये उदयपुर में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक उदयपुर में इस शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था, जो G20 के लिए, जहाँ भारत की अध्यक्षता में G20 की अलग अलग बैठकें अलग अलग शहरों में आयोजित हुई थी, जिसमें उदयपुर में शेरपा बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो कैच द रेन अभियान जहां गिरे जब यह गिरे इस थीम के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान की प्रमुख मध्यस्थता क्या है? इसमें आपको कुछ इसमें शब्द दिए हैं, जैसे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और जल निकाय और टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास या गहन वनरोपण। तो इसमें से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सारे ही सही है, ए से लेकर ई तक सभी सही है। तो यानी ABCDE इसमें सारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया जाता है? तो दोस्तों ग्राम स्वराज अभियान जो चलाया गया सबका साथ सबका विकास मेरा गांव मेरा देश, इसके अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नारे के साथ इस अभियान को चलाया गया था, सबका साथ सबका विकास मेरा गांव मेरा देश। ग्राम स्वराज अभियान 2018 में शुरू किया गया था। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज निकायों की शासन क्षमताओं में सुधार करना, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 24 अप्रैल 2018 यानी पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आपके लिए जल्दी ही जो पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे, जो दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन आए थे, तो जल्दी ही आपको अपडेटेड मिलेगा। थोड़ा लेट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं भी पेपर दिलवाने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।